मिल्खा सिंह। द फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1932 में लायलपुर में हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में हुए कत्लेआम से बचते बचाते वो हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान पहुंचकर उनके लिए जिंदगी की राह मुसीबतों और चुनौतियों से भरी रही। Tragedy struck your family in a huge way in 1947 over partition. You write about it in your autobiography. Very right. Your father, your two brothers, their families were literally slaughtered in front of you. बिल्कुल। Those must be horrible memories to have to live with. करण जी, मैं वो दिन कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, तो रोना आ जाता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। एक जो विलेज में आदमी रह रहा है, उसको क्या पता है कि इंडिया पाकिस्तान बन रहा है? उसको क्या मालूम है कि हम अपना घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, अपनी ज़मीन, अपने डंगर वगैरह छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तुसी अपनी किताब विच ये भी लिखा मिल्खा जी that your brothers Daulat and Amir killed their own wives and daughters lest they fell into the wrong hands. You saw your baby brother Gobind being killed. You saw your sister Makhni being killed. पूरा परिवार ਤੁਹਾਡੇ सामने मारे। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही बात है। लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। क्यों मार रहे हैं गरीब आदमियों को? ये लोग सोचते थे किस लिए मार रहे हैं हमें। तो वो चीजें सारी जो थी वो पॉलिटिक्स है, अब उसको डिस्कस करना ज्यादा मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, लेकिन तुसी किताब विच ये भी लिखा अपनी किताब विच that when a horse riding murderer struck your father, he screamed, "भाग मिल्खा भाग." Those must have been his last words. बिल्कुल सही बात है। दो करण जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके ये लास्ट वर्ड मुझे अभी तक याद हैं कि मिल्खा भाग जाओ यहां से, भागो जंगल के अंदर, ये तो आप भी मारे जाओ। तो मेरा कहना, And these are words and memories you've had to live with all your life. बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया है कि मरते दम तक मुझे ये चीज कभी भूल ही नहीं सकती। 1953 में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में रहकर मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ की तैयारियां शुरू कर दी। 400 मीटर स्प्रिंट। चैंपियन मिल्खा सिंह। 1957-58 में मिल्खा सिंह ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। टोक्यो एशियाई खेलों में भी उन्होंने 400 और 200 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाया। कार्डिफ में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 400 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडल जीता। उस दौड़ के बाद पूरी दुनिया में मिल्खा सिंह के नाम का डंका बजने लगा। मुझे अभी तक याद है कि 1958 के अंदर जब मैंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कार्डिफ के अंदर, तो उस टाइम तो ये टीवी वगैरह नहीं थे, उस टाइम ये मोबाइल टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मगर क्वीन जब आई, मेरे गले के अंदर मेडल डाला, मेरी पूरी हिस्ट्री छपी। मुझे अभी तक याद है, लंदन न्यूज़पेपर के अंदर हिस्ट्री छपी। एक नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का, गांव का रहने वाला लड़का, वो कैसे आके यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत गया। 1960 के रोम ओलंपिक में मेडल न ला पाने का पछतावा आज भी मिल्खा सिंह को सालता है। तो वो रेस मैंने इतनी तेज दौड़ी, पहले 250 मीटर जो थे 250 यार्ड, इतना मैंने फास्ट दौड़ा कि मेरे दिमाग के अंदर जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा, अकेला मैं लीड कर रहा हूं, तो दिमाग में आया कि मिल्खा यू आर रनिंग टू फास्ट, हो सकता है कि तू रेस ही ना खत्म कर पाए 400 मीटर की। तो वो मैंने रिदम अपना वहां पे तोड़ा, ड्रॉप किया। जिस स्पीड के अंदर जा रहा था मैंने उसको कंट्रोल किया, उस रिदम को तोड़ा। तो वहीं किस्मत का सितारा हिंदुस्तान का और मिल्खा सिंह का डूब गया। कैरों साहब ने ये कोशिश की कि मिल्खा सिंह को आर्मी से निकला के मैं पंजाब में लाऊं और पंजाब के अंदर मिल्खा सिंह जैसे 100 नौजवान और पैदा करूं। अगर मुझे आर्मी से डिस्चार्ज मिला तो इट वाज बिकॉज ऑफ पंडित जी, कि जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था मैंने स्पोर्ट्स विंग खोले,
जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुटबॉल का शौक है वहाँ पे फुटबॉल के विंग खोले, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉकी का शौक है वहाँ हॉकी के विंग खोले, जहाँ पे वॉलीबॉल का शौक है वॉलीबॉल के विंग खोले, ताकि जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको वहाँ दाखला दिया जाए और दाखला देने के बाद उनके लिए फ्री डाइट का इंतज़ाम, कोचेज़ का इंतज़ाम, इक्विपमेंट का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम मैंने किया। 80 इंटरनेशनल रेसेस सारी दुनिया में दौड़ी और 80 में से 77 जीती। तो सारी दुनिया को ये यकीन था कि अगर रोम ओलंपिक के अंदर 1960 के अंदर 400 मीटर के अंदर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सिर्फ इंडिया का मिल्खा सिंह है वही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो ये मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी कि वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। और अभी तक मेरे मन में ये है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाऊं कि कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की इस देश में से उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया उसको ले, नेशनल एंथम और हमारा तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों में लहराए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। So far is beaten to 4th place. मिल्खा सिंह ने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में 77 दौड़ें जीत चुके मिल्खा सिंह